विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी। तो हेलो सबको दिल से जय श्री राम और एक नया वीडियो के साथ सबको दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो का टॉपिक है हरिद्वार कावड़ यात्रा के ऊपर ही ये वीडियो का टॉपिक है। और जो पावर म्यूजिक को जिस कमेटी ने बुक किया है हरिद्वार कावड़ यात्रा में जाने के लिए, इस कमेटी ने एक बैठ के आपस में बैठ के जो बातचीत की है, क्या रहेगा सिस्टम, क्या रहेगा, किसमें लोड होगा, क्या ऐसे बहुत सारे बातें किया है। ठीक है, तो शिवम वर्मा भाई ने भी उस जो उधर भी जो बैठ के बहुत सारे बातें की है, क्या रहेगा सिस्टम, क्या किसमें लोड रहेगा, कैसा क्या रहेगा, सारे मिलके आपस में एक बात की है। उस टॉपिक के ऊपर ही आज का ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलो वीडियो देखो। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय आपको जय श्री राम। चलो वीडियो देखो, ठीक है। चलो जो नसीब में हमने मिल जाएगा बोले ना बोलो। चले भैया करें स्टार्ट। कैमरा रोल एक्शन। बोल शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टी है आपकी, पार्टी का पहले नाम बता दीजिए कि पार्टी का क्या नाम है, जो कि पावर म्यूजिक को लेके जा रही है हरिद्वार को। भैया पार्टी का नाम तो ऐसा है, भगवान के नाम पर ही एक यात्रा है जिसे लोगों ने रोड शो का एक वो दे दिया है, जबकि हमारे विश्व की ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे सुंदर यात्रा है। इससे बड़ी कोई यात्रा ही नहीं है। और वो यात्रा ऐसी है कि इसमें अगर आदमी लेना चाहे इतना आनंद मिलेगा बेहिसाब। ठीक जी। अब हमारी जो कमेटी है पहले नंबर पर उसका कोई नाम नहीं है कमेटी में। ये हमारे जो भाई लोग बैठे हैं सब, भाई यही हमारी कमेटी है। इसमें ऐसा नहीं है बाबा के नाम से है जो भी है, क्योंकि सब उसके नाम पे काम होना, मालिक के उसके ही नाम से सारी यात्रा खत्म होनी है। बनाने वाला भी वही है, लाने वाला भी वही है। एक हम लोगों का तो सिर्फ एक सहयोग ये है कि हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पुण्य मिल जाए हमें थोड़ा सा बाबा का नाम लेके, बस ये यात्रा इतनी है। और दूसरी चीज इसमें हम कमेटी का नाम देते हैं कि महाकालेश्वर के नाम से समिति है यही कमेटी है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। जो भी है वो तो बाबा के नाम से बनेगा, जो भी बैनर सैनर हमारा बनेगा वो डल जाएगा। फिलहाल जो ये चेहरे बैठे हैं हमारे, ये नाम अपना सब बता देंगे भैया। यही कमेटी मेंबर हैं, यही लोग हैं। इसमें जो मेन रोल है वो हमारे शिवम भाई का, इसकी नींव रखी है, ठीक। और नींव ऐसा नहीं है कि अकेले कंधे पर चली जाती है, सबके सहयोग से ही ये नींव जो ये कार्य है, सबके सहयोग से ये काम होना है, ठीक भैया। तो अब मेरा छोटा भाई है, इसने कोई कार्य उठाया तो इसे संपन्न भी कराएंगे, संपन्न भी होगा। इसके माध्यम से ये इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब बाकी बाबा जैसा चाहेंगे वैसा, बाकी आप लोग बैठे हो, आप लोगों के माध्यम से काम थोड़ा सही हो जाएगा, बस ये। अच्छा शिवम भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो पावर म्यूजिक आपने बुक किया है इसका क्या रीजन रहा, मतलब कि आपने पावर म्यूजिक की तरफ जो रुख किया है, कोई चीज़ ऐसी क्या देखी आपने कि आपने पावर म्यूजिक इस पार्टी के लिए बुक किया? अरे पार्टी क्या, पार्टी तो अपने जितने बैठे सारे भाई आएंगे। और जो साउंड आने वाली बात थी ये था कि कुछ चीज़ बाजार में, मतलब जैसे वहाँ से हरिद्वार से मेरठ तक कावड़ यात्रा के लिए उसमें कुछ चीज़ नहीं दिखाई जाए, जो अभी तक उसकी साउंड की हमिंग है वो किसी ने नहीं सुनी है। तो सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि उसको हमिंग को यहाँ सबको सुनाई जाए, सबको फील कराई जाए वो चीज़ क्या है, ये है। तो जैसे आपने ये पावर म्यूजिक बुक किया था, तो क्या जो पार्टी वाले आपके साथ है क्या इस बात से सहमत है कि पावर म्यूजिक इससे आप कर रहे हो? मेरी पार्टी देखो जितने बैठे सारे भाई बैठे हुए हैं, सारे भाई सहमत रहेंगे, ये हमसे अलग नहीं है ना हम इनसे अलग हैं। जी जी जी। नहीं, जैसे भैया ने बताया कि जैसे शिवम भाई हमारे करेंगे वैसे ही सारी चीज़ चलेगी। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि ये जो चीज़ें होती है, शादी हो या कुछ भी हो, एक ही आदमी के हाथ में सारी चीज़ें होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती हो। तो वहाँ यही भी वही चीज़ है कि आपके हाथ में सारी चीज़ें जैसे भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा है, कुछ लोग समय के कारण जी हमारी कमेटी में कुछ बड़े भी हैं। जी मैं नाम भाई परिचित करा दूँ और आदमी जानता होगा, हमारे बबलू उस्ताद हैं, शिक्षक पर रहते हैं जी। ठीक जी। हमारे राहुल भाई हैं, इन्होंने भी समय निकाला है, बहुत लॉन्ग समय से जाने वाले हैं, ठीक। शिवम भाई भी काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। एक क्रेज़ है
कांवर बनाई, लाए, मेहनत करी, लेकिन ये सबकी सहभागी से काम संपन्न होता है। इस काम को एक टूल देने वाला एक ही आदमी होता है जो इसकी नींव रखेगा। जैसे अब आपने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, तो वीडियो तो तभी बनाओगे ना जब उसमें पब्लिक रहे, तभी वीडियो संपन्न हो पाएगी वो। तो ऐसी कांवर की नींव तो रख दी, अब नींव रखने के बाद अब इसे कैसे लेके चलना है वो हमारी मेजोरिटी करेगी तय कि इस काम को हमें कैसे लेके चलना है, कहाँ क्या करना है। साउंड बुक कर दिया है, ठीक, पावर म्यूजिक कंफर्म हो चुका है, आप लोगों के माध्यम से सबको पता लग जाएगी, ठीक जी। शिवम भाई का रोल इसमें सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल गया, उसे अच्छा लगा, सुनने की इच्छा थी, जिस टाइम पर वो सुन के आया वहीं वो उसे बुक कर आया। इसने आगे की भी परवाह नहीं करी कि भाई मेरी कमेटी कब इकट्ठी होगी, कब गठित होगी, कब मैं इस काम को करूँ। भाई इसके मन में यह है कि मुझे कांवर लेके जानी है और ये साउंड बुक करना है, तो ये तत्काल बुक कर आया। इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है जब भी बुक करके आया वहाँ पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से ये कंफर्म है बिल्कुल कि पावर म्यूजिक आ रहा है, हर तरीके से आ रहा है, अपने सिस्टम को लेकर आ रहा है, उसका भी कुछ बैकग्राउंड है, अपने लड़कों को लेकर, वर्करों को लेकर, वो भी टीम वर्क से काम करते हैं, वो यहाँ पर आएगा। इतना पता है सारे साउंड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, वो आएगा वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई और साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई तीसरा साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा। तो उसने जो अपनी तैयारी कर रखी है वो भी वो अपना अलग करके जाएगा, लेकिन इतना पता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट देकर जाएगा। तो यहाँ की अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, शिवम भाई के लिए बात करूँ कि शिवम भाई का एक कहते हैं ना कि अकेला चला था, धीरे धीरे कारवां खुद पे खुद बनता गया। तो जितने लोग भाई यहाँ बैठे ना, जितने भी शिवम के साथ जुड़ने वाले, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने शिवम पे विश्वास किया और उसके साथ जुड़ गए। क्योंकि स्टार्टिंग जैसे अभी बताया हमारे मामा कि अकेला चला था, सेल्फ डिसीजन था इसका खुद चलाना, लेकिन आप लोगों ने शिवम के ऊपर विश्वास किया ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसकी आप सब बधाई के पात्र हैं। तो पावर म्यूजिक यहाँ के हमिंग बजाएगा, हमिंग भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, एडीएम भी बजेगा, एडीएम बजेगा, बिल्कुल बजेगा भाई, पक्की बात। बजेगा भाई एडीएम। जैसे यही देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि पब्लिक यहाँ की ये कह रही है कि हमिंग पे का डांस किया जाएगा, क्या हमिंग पे हम इतने तरीके से कर पाएंगे, वो तो केवल धूम धूम मचाता है। बहुत सारे क्वेश्चन। डांस तो आज से पहले पब्लिक ने ढोल पे भी करा, ढोल पे कोई सॉन्ग तो नहीं बजता ना, उस पे भी डांस होता है। अरे कुछ लोग तो जनरेटर पे भी डांस कर लेते हैं, जिन्हें डांस करना हाँ, है। एम्बुलेंस के होने पे भी डांस हो रहा है आज के टाइम में। एक देख चीज लो और है, तो। मैं तुम्हें ईडीएम की बताऊं, भैया 5 उंगली एक सार नहीं होती, ठीक है। जिन लोगों को ईडीएम पसंद है वो ईडीएम सुनते हैं, यहाँ तक कि मुझे खुद गाने में अपने होम थिएटर में ईडीएम के गाने बजाकर सुनता हूँ, उसमें सब म्यूजिक मजा आता, आनंद आता है सुनने में। एक भजन सुनो, भजन में ईडीएम नहीं होता, उसमें ढोलक तबले होते हैं, हाँ। तो वो अलग अपनी जगह राइट है, ठीक। एक होते हैं रिमिक्स गाने, वो रिमिक्स अपने तरीके से बजेंगे, उसमें दूधू के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, फिलहाल 5-6 साल से जो मेले में क्रेज चल रहा है, एक वाइब्रेशन का चल रहा है, अब अभी नाई के लोगों को पता लगे कि हमिंग भी क्या चीज है, हमने तो सुनी नहीं अभी तक हमिंग। अब जिन पर नहीं बजती वो तो कहेंगे भैया कि हमिंग ही बजाएगा वो, आप भी हमिंग बजाना, तो वो हमिंग बजाएगा तो हमिंग से जवाब दे देना उसका, और क्या करना। नहीं, एक चीज होती है, जो पावर के म्यूजिक पसंद करने वाले हैं वो पावर 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 ही गाएंगे, जो किसी और डीजे के पसंद करने वाले वो उसी का नाम है, यहाँ किसी और डीजे का नाम नहीं लूंगा, तो ये मीटिंग सिर्फ पावर के ऊपर है। तो फैन फॉलोइंग के अगर कमेंट पे जाओगे तो हो लिया गुजारा, तो कमेंट तो दूसरे वाला को बताएगा, दूसरे वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ही करेगा, अपना राइट तुम्हें अपना काम करना है बस। सबको हक है। तो ओवरऑल जो तैयारी चलती है उनकी पावर म्यूजिक वालों की, वो इसी केस में चल रही है जो अभी डबल का सिस्टम अभी उन्होंने चालू कर रखा है। भैया पावर म्यूजिक का उसका खुद का भी मन था इस मेले में आने का, अब लाने वाला तो कोई चीज़ है। अब सार्जन को हमारे साथ के लड़के हैं, वो भी भाई हैं अपने, वो लेकर आए, वो भी तो कुछ अच्छे के लिए लेकर आए, एक भैया वो भी बाहर से साउंड आया था, अब ये भी बाहर से ही आ रहा है, और भी साउंड आने के इच्छुक हैं, कोई बुक करने वाला चाहिए, काफ़ी साउंड खाली है उधर के, ऐसा नहीं है। मेरठ के भी साउंड, हमारे मेरठ के तो जाते ही जाते हैं, है ना। और इस यात्रा का पूरी 135 किलोमीटर का सफर है मेरठ से, जितना आनंद यहाँ तक आकर खत्म होता ना, बाकी कहीं नहीं। हरिद्वार से मेरठ तक की यात्रा ही आनंद में है। एक क्वेश्चन मैं करूं जो सबसे ज्यादा डिमांड में क्वेश्चन है कि कैसे लगाओगे, ट्रक पे ही लगाओगे या ट्रोले पे लगाओगे? ट्रक पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ आप लोगों को कहूँ, जो हमारे यहाँ का पैटर्न है, देखो वो हमारे यहाँ ट्रोले का है, हमारे यहाँ टाटा भी जाती है, पहले से जाती आई है, लेकिन जो अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी उससे कि जो मजा सामने से देखने में आता वो
ट्रोले पे आता है, हमारी कावड़ हमें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से दिखने लगती है, सामने से सेटअप आता हुआ सी लाइट दिखने लगती है, कोई सेटअप आ रहा है। ट्रोले पे और ट्रैक्टर पे उस पे क्या हुआ, ट्रक पे जब बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा तब तो हमें ये पता लगेगा कि ये वाला सेटअप आया। उसके बाद हमारे को कावड़ देखने को मिलेगी। कावड़ मुश्किल से, अगर मैं एक ही जगह खड़ा हूं तो मुश्किल से मुश्किल मैं समझता हूं 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए देखने के लिए मिलेगी। इतने में ही, अगर वो रनिंग में जा रही है, इतने में ही हमारा अपना ट्रक देखने को मिलेगा। तो चेंज नहीं हो सकता ये ट्रक। वो भैया देखो अपना सिस्टम जिस चीज़ पे लगाना चाह रहे थे हमने उनको बोल दिया, उन्होंने बोला हम ट्रक पे लगाएंगे, मैंने बोला ट्रक पे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे साढ़े महीने लगाया था, एक बार क्रेज आके चला गया। अब ये तो जब हर चीज़ का आएगा कि टाइम के अनुसार सब चीज़ चेंज होती रहती है। पहले आगे की दिखती थी, अब पब्लिक पीछे देखेगी। जब वो 2 किलोमीटर आगे जा रहा होगा तो पीछे वाली पब्लिक को दिखेगा तो वो साउंड जा रहा है वहाँ पे। जो सवाल तुम्हारा आगे के लिए वो अपना पीछे अपना के लिए भी नजरिया तो हो होगा सकता ना। है। आप ठीक है, उन लोगों का ये पैटर्न है भाई, वो ट्रक पे लगाते हैं तो हमारे यहाँ आने में थोड़ी दिक्कत होगी, नया सेटअप बांधने में भी दिक्कत आएगी, बजाने में भी दिक्कत आ सकती है। वो ठीक है, आप लेके आए वो उस हिसाब से। लेकिन मैं अपनी एक बता रहा था उसने कि मजा आगे से देखने में आता, पीछे से इतना नहीं आता। पर चलो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, फिर देखेंगे। एक नया जब चेंज होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा इस चीज में मजा क्या है। हाँ वो तो करें, इसको भी देखेंगे। क्योंकि ट्रोले पे अभी तक पावर म्यूजिक का कहीं सेटअप देखा नहीं गया, या उस पे भी ट्रक पे भी सेटअप कहीं आज तक पावर म्यूजिक का देखा नहीं गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस पावर म्यूजिक का भी रहने वाला है ट्रक पे लोडिंग करने का। तो उनसे कुछ इस चीज़ के लेकर बात हुई है या क्या चीज़ हुई है? उनसे सब चीज़ की बात हो चुकी है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ होगी वो कावड़ यात्रा मेले में दिखाई देगी। बाकी और जो लाइटिंग वगैरह है वो पावर म्यूजिक अपने साथ ला रहा है या आप यहाँ से उस लाइटिंग को अरेंजमेंट हो गए? वो अलग है पावर म्यूजिक। लाइट अलग है, पावर म्यूजिक अपना सेटअप अलग ला रहा अच्छा है। सस्पेंस बोलेंगे लाइट किसकी है या अभी नहीं? खोल देंगे हम, खोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बाबा की यात्रा गुरु की लाइट, छुपना कुछ नहीं है। मैं यही बताता गुरु हूँ, की छुपाना लाइट है, क्या है? हाँ, बिना कुछ नहीं है। गुरु भाई की लाइट है, गुरु भाई की। बैटरी भी तो अलग होता है। अभिषेक रहेगा, छुपना कुछ नहीं है। अगर जितना छुपा कर रखेंगे उसमें कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल ठीक, गुरु की लाइट है, इसमें ना कोई राज है, वो लाइट लगाएगा लेकिन बेटर से बेटर, अच्छी से अच्छी लगाएगा। हमने ना उससे कोई डिमांड करी है, हमने वो कहा अपने जो आप भाई लगाएगा, अपना लाइट कर देगा, जैसे वो करेगा। हमने कोई अब डिमांड नहीं मेरा करी लाइट की। क्वेश्चन, जो पावर म्यूजिक के साथ बंदे आ रहे हैं और पावर म्यूजिक आ रहा है, उसके लिए क्या क्या सर्विस आपकी तरफ से मिलने वाली है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? भैया पावर म्यूजिक को हमारी तरफ से रूम अवेलेबल है। खतौली में रूम उनके अलग है, मुजफ्फरनगर में अलग है, जहाँ वो हरिद्वार में सेटअप बांधेंगे वहाँ अलग है, मेरठ में जब आ जाएंगे मेरठ में अलग है। जिस शहर में हम जिस सिटी में रुकेंगे उन्हें रूम से सोने से लेकर खाने पीने तक की सारी सुविधा दी जाएगी। आपका क्या है और पावर म्यूजिक का क्या बुक है और आपकी तरफ से क्या कुछ उसके लिए? और हमारा ये भी डाल देना, एक 3 बेडरूम रूम बुक है हमारा यूट्यूबरों के लिए। अच्छा तो भैया वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रुकोगे आपको रूम बता दिए जाएंगे, यहाँ रूम है, आप अपने आप पहुंच जाओ भैया। लेकिन किन यूट्यूबर्स के लिए? हमारे मेरठ के जितने भी यूट्यूबर हैं, हमारे भाई लोग हैं जितने भी हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। देखो यूट्यूबर पे बहुत ज्यादा ब्लेम लगने लगा इस सीजन में आके कि यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं, यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं। मेरा मेन क्वेश्चन यही है। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर आदमी हेल्दी वीडियो डाल रहा है, वो बता रहा है कि भाई पावर आ रहा, पावर के ऊपर उसने 2 वीडियो 3 वीडियो डाल दी, वो क्या माहौल खराब कर रहा है? क्या आपको लगता है कि माहौल खराब कर रहा है? मैं मानता हूँ कि अगर वो गलत डाल रहा, पावर आएगा सबकी फाड़ के रख देगा, मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, मेरे शब्द हो सकता है आज थोड़े से हार्ड हो जाए कि ये कर देगा वो कर देगा, तो समझ में आता है कि भाई माहौल खराब कर रहे हैं। अगर कोई बता रहा है कि आएगा आपको अच्छा मनोरंजन करेगा, कुछ सिखेगा या कुछ सिखा के जाएगा। देखो जी, अब मेरी एक बात सुनो जी राकेश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े भाई हो आप। सबसे पहले नंबर पर हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल, हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें तो उसके साथ में सामने नाचता बहाना जी, बस हमें अपने लिए बजवाना उसके बिल्कुल, साथ। हमें अपनी टीम, हमारी टीम नाचेगी जी, बस हमें किसी से कंपटीशन ही नहीं करना। हम तो खुद बजवाएंगे भैया, तुम अंधे बाजो बजा दे, बात खत्म। हम तो खुद से सुनते रहेंगे, खाली रोड हम देखेंगे कोई साउंड नहीं, हम तो जब बजवाएंगे उसका साउंड। हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें पता है हमें कैसे बजवाना है, क्या करना है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है जी, कुछ भी। ये खास तौर से निवेदन करके है, किसी से कंपटीशन नहीं है हमारा। हम उसे अपने एंजॉयमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं, अपनी यात्रा में लेकर आ रहे हैं, बाबा की यात्रा में लेकर आ रहे हैं। ना हमारा उसे किसी को दिखाने का उद्देश्य है, ना किसी से ये कहने का उद्देश्य है कि हम इस साउंड से कंपटीशन करेंगे या उससे कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन तो उसकी आवाज करेगी, उसका सिस्टम करेगा, वो खुद बोलेगा अपने मुंह से कि आओ मुझसे कंपटीशन करो या मत करो।
मैं यही आ जाता हूँ कि भाई लोग और दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा मेन मकसद यही था इसका कि भाई जब पार्टी गलत बोलेगी तो ही तो वीडियो खराब होगी, तो ही तो माहौल खराब होगा, ठीक है ना। या यूट्यूबर कोई गलत देगा कि नहीं हम तो ऐसा नहीं ऐसा कराएंगे, तो ही तो माहौल खराब होगा। अदरवाइज वीडियो आज वीडियो डलेगी आप लोगों की, ये सारे यहाँ सारे ही भाई आए यूट्यूबर में यही है, एक आध को छोड़ दो, तो इसमें क्या माहौल खराब होना। हमारा वीडियो का जो उद्देश्य है डलवाने का, आप लोगों को बुलाने का, वो ये उद्देश्य है कि भाई शिवम भी वीडियो डालता है, हम सबकी वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट से आता है अपडेट 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 अपडेट। अब लोगों का भी कहना सही है भाई, उन्हें भी अपडेट चाहिए कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत से साउंड ऐसे हैं जो बुक होने के बाद कैंसिल भी हो जाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है, स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन ये है कि कल का तो देखो भरोसा है नहीं किसी को भी। आज वीडियो बना रहे तो आज तक का तो हमें कंफर्म है कि आ रहा है। अब यात्रा तक हम सही सलामत रहे तो साउंड आ रहा है। अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो एक पर्पस है कि नहीं आवे, अगर दिक्कत होती है। बाकी मालिक की मर्जी है, बाबा की, उनकी यात्रा है, उनकी कांवर है, उनके नाम से तो हम चल रहे हैं, ठीक जी। अब ये बिल्कुल सत्य है कि साउंड आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अच्छा, वहाँ से कितनी तारीख को निकलेगा पावर म्यूजिक? वहाँ से 17 तारीख में, 17 तारीख। हाँ 17 में। कितना बड़ा सेटअप लगने की उम्मीद है? सबसे छोटा लगवाएंगे भैया, जैसे अपने हिसाब से लेके आएंगे वहाँ से सेटअप, उन्हें कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, क्या करेंगे वो क्या नहीं करेंगे, वो अपने आप अपने हिसाब से चल जाएंगे। भाई आप सपोज करो आपको मोदी नगर जाना है और भाई, तो आपको ही तो पता है आपको जाने में आधा घंटा लगेगा। अब लोगों को रोड शो कब देखने को मिलेगा? वो तो 17 तारीख से चालू होगा ना बस। 17 तारीख से हमारी यात्रा। देखो रोड शो नहीं है, मैं पहले नंबर को बता दूं मनोहर भाई, ये हमारी एक देवी देवताओं की सबसे बड़ी भोले बाबा की यात्रा है, ठीक जी। ये रोड शो नहीं है। रोड शो से कहते हैं भाई हमें कोई कंपटीशन करने जाना है, हाँ, ये भगवान नाम की हमारी यात्रा और सबसे सुंदर यात्रा है। इससे सुंदर हमारी यात्रा नहीं है। इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा, घर वालों से, परिवार से भी लड़के भी जाता है हरिद्वार जाना। जी जी, उसे करना कुछ नहीं होता, वहाँ पे डुबकी लगानी है, उसे डुबकी लगा के वो सीधा रास्ते का मनोरंजन लेके चलता है। शिवम भैया, जैसे कि पिछली बार कांवड़ जब हमारे डीजे बन रहे थे टोल के पास, तो पुलिस प्रशासन उत्तराखंड की बहुत हाइपर हो गई थी, तो क्या इस बार पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहेगा और डीजे जो टोल के आसपास बनेंगे, क्या टोल पार करके बनेंगे हमारे यूपी में या उत्तराखंड में? इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो वहीं पे जाने के बाद पता चलेगा, ये तो ना तो तुम्हारे हाथ में ना हमारे हाथ में। देखो ऐसा भैया, प्रशासन अपनी जगह राइट है बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो है तो हम हैं, बिल्कुल ठीक। वो नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बाहर के हिसाब से। कुल मिला के अगर वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ सबसे पहले प्रशासन ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब प्रशासन की गाइडलाइन जो होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा सबको, हमें नहीं सबको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेला जो ना उसमें बेहिसाब पब्लिक है, उसमें चलना पड़ेगा। दूसरी चीज भैया, प्रशासन अगर टोल पे साउंड बंदवाएगा तो टोल पे बांध देंगे, प्रशासन उससे पीछे गएगा वहाँ बांध देंगे, लेकिन साउंड ऐसी जगह बांधेंगे जहाँ साउंड वाले को ये नहीं हुआ कि मैं इधर से इधर हटाऊं और इधर से इधर हटाऊं, पब्लिक को दिक्कत ना हो, कावड़ियों को, हमारे आने जाने वाले कलश वाले कावड़ियों को दिक्कत ना हो किसी भैया। प्रकार जितने भी सेटअप बंद कराएंगे इसमें सबसे छोटा पावर म्यूजिक का सेटअप होगा, सबसे छोटा पावर म्यूजिक का सेटअप होगा, सबसे छोटा। आपने डिमांड चाहे 1 फुट छोटा हो, लेकिन सबसे छोटा होगा पावर म्यूजिक का सेटअप। पावर म्यूजिक सबसे छोटा होगा तो फिर तो मुजफ्फरनगर के अंदर से आ जाएगा, फिर तो मुजफ्फरनगर की सिर चौक के दर्शन करके आया। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा है, सिर चौक पे जो ना शिवम भाई को भेज देंगे, बाबा के दर्शन करके आओ, हम तुम्हारे में। अरे सुनो तो शिव और शिवम एक ही है। शिवम शक्ति, शिव की महिमा शिवम पे। आपने डिमांड क्या रखी है पावर म्यूजिक इतना सामान लेके आने वाले? हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल जो वो लगाएंगे और अपना आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा देंगे, बाकी अपनी तरफ से तो वो कुछ नया ही दिखाएंगे। शिवम भैया, जैसे कि अब डीजे की तरफ तो हम तो आ गए अच्छे से, कावड़ को क्या लेके आपका विचार है? मतलब कावड़ बहुत सुंदर बनेगी। डीजे तो हमने कर लिया, लाइट भी कर ली, डीजे तो हो गया, कावड़ पे आ अब जाए। जो हमारा ये मेरे भाई ना बहुत 9 पॉइंट सबसे जी बिल्कुल, क्योंकि जिसके मेन आधार पे हमारी सब चीज है, कावड़ है, जिसके साथ बाबा के वो है, उस बारे में हमारे राहुल भाई बताएंगे कावड़, क्योंकि वो बहुत मेन है। भैया आ जाओ, आगे आ जाओ आप। भैया को कोई माइक थोड़ा सा आगे को बता देना। बिल्कुल हमारा साउंड पर है, लाइट पर है, उससे कहीं ज्यादा फोकस हमारा अपनी कावड़ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा मेन मैथमेटिक्स साउंड से पहले हमारा कावड़ का ही है, और कावड़ ही सबसे पहले मेन है, और कावड़ का ही सबसे पहले फोकस करेंगे। बैच जो चीज होगी वो लेके आएंगे बाबा के नाम। तो जैसे कि आपने तो बोला कि आप किसी से कंपटीशन नहीं करोगे, लेकिन अभी हमने बालाजी यात्रा में भी देखा, एक बाहर से साउंड आया देव ऑडियो, उससे सबने कंपटीशन करने के लिए, यानी कोई भी आ रहा सब उससे कंपटीशन। तो अगर इसी तरीके का माहौल रहा और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आपके पास आकर लगी तो ऐसा है, उससे हाथ जोड़ लेंगे,
उससे हाथ जोड़ लेंगे भैया। यात्रा करने जा रहे होगा हैं कंपटीशन किसी से नहीं है, मान सम्मान में डाल बस एक गाने का वो होगा, वो अपना आगे चलेगा वरना हम अपना आगे बिल्कुल। भैया आप अपनी किसी से कोई अपना कंपटीशन नहीं है। उठाओगे कहाँ से? कांवड़ उठाओगे कहाँ से? मतलब जो जल चढ़ाते हैं परिक्रमा का, वो आप कहाँ से उठाओगे? घर की पैड़ी से उठेगा भैया। नहीं, जहाँ मतलब मेरठ से आप जैसे सब ओगरनाथ मंदिर से उठाते हैं, मेरठ ओगरनाथ मंदिर। मेरठ ओगरनाथ मंदिर से और वहीं आप अपनी परिक्रमा भी पूर्ण हाँ, करोगे। वहीं पूर्ण करेंगे। जैसे भैया आपने बताया कि हमारा सेटअप बहुत छोटा रहने वाला है, तो हालांकि अभी 2-3 साल से कि मेरठ का मेला मेरठ के लोग मेला नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो है सब बाईपास से निकाल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम और मेट्रो का काम चल रहा है। इस कारण क्या पावर म्यूजिक अंदर से आएगा मेरठ से? पावर म्यूजिक भैया उस पर कैंटर पे लगेगा, जिस टाइम पे छोटी कैंटर पे टाटा पे लगवाएंगे उसे। जी जी अगर टाटा पर नहीं लगेगा अपने क्षेत्र में लाने के लिए, चाहे हमें उसकी 2 कोलम ही रखवानी पड़े, जी, लेकिन हम छोटी वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपनी यात्रा अपने घर तक लेकर पर आएगा 100% अंदर अंदर, आएगा, बहुत बढ़िया। अंदर आएगा भैया। मतलब पावर चाहे हम उसकी 4 पावर म्यूजिक अंदर भी भाई, सुनाया जाएगा। हमारे घर परिवार वाले जी ये ये बाईपास तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक। अब हम कांवर तो हमें लानी है अपने घर तक, बिल्कुल ये तो सत्य है। जी जी तो हमारे घर में माँ बहन है, भाई है, अपने मोहल्ले पड़ोसी वाले हैं, बहुत सारे जने हैं। वो ये कहेंगे साउंड का रह गया तुम्हारा, तो साउंड में चाहे उसकी 4 कॉलम रखा है जी, लेकिन आएंगे अंदर तक। अंदर से मतलब मेरठ की पब्लिक को जो बाहर नहीं जा पाएगी उसे अंदर पावर म्यूजिक अंदर देखने को पावर मिलेगा। देखने को मिलेगा। हाँ मतलब अंदर आप मिलेगा। साफ साफ दिखाई देगी पावर म्यूजिक लिखा हुआ नीले कलर हाँ। से। अच्छा छोटे हाथी में लाना हो। अब ब्लैक कलर की जाली हो गई है वैसे। हाँ, रख ले, मैं अभी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, नहीं कोई आगे। ये काफी सारी अपडेट आप सबको मिल ही रही है कि देख लो भाई। मतलब आप पूरी पावर म्यूजिक की पावर अंदर भी दिखाओगे। और जैसे यहाँ के यूट्यूबरों के लिए तो आपने बोला, वेस्ट बंगाल से भी काफी सारे यूट्यूबर आने वाले हैं और भी स्टेट से आएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सबका उनका वेलकम है उत्तर प्रदेश की धरती पर जी, जी। और विद उत्तराखंड की धरती पर, ठीक है। सबका मोस्ट वेलकम है। हम सब भाइयों की तरफ से, हमारे मेरठ के यूट्यूबरों की भी तरफ से, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों की तरफ से भी, उनका वेस्ट बंगाल के यूट्यूबरों का हार्दिक अभिनंदन है। आप आओ और इस यात्रा का आनंद लो पूरा, ठीक। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था हमारे धर्म में, ये यात्रा में बार बार कह रहा हूँ, इतनी बड़ी है कि इसमें इतनी बड़ी यात्रा होने के बाद में हरिद्वार से लेकर मेरठ तक खाने पीने की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है। जगह जगह भंडारे, जगह जगह सोने की व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था मिलेगी, सब जगह अच्छी व्यवस्था मिलेगी। एक भैया दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, जितना हो सकता है हमसे उतना प्रयास करेंगे उनको सपोर्ट करने का। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तो पिछली बार आप डीजे रावण को ले गए थे, लेकिन आप उससे संतुष्ट थे या नहीं? भैया संतुष्ट थे, हमारे रवि भाई थे साथ में, ठीक। दूसरी चीज रवि भाई थे हमारे, और जी शिवम था, उन्होंने यात्रा करी, वो यात्रा बहुत अच्छी हुई है। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इतना बड़ा कंपटीशन कराया रावण साउंड ने कि शायद इस यात्रा में नहीं, कहीं भी कैसी भी यात्रा में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं हुआ कहीं भी। करने से पहले सोचेगा भी आदमी। उसके माइंड में भी नहीं होगी कि इतना बड़ा कंपटीशन हो सकता है। इतना बड़ा कंपटीशन ना तो हमने कभी देखा ना कभी हुआ। अच्छा शिवम भाई, आपको नहीं लगता कि मतलब आपने साजन का तोड़ निकाला है पावर म्यूजिक ला के? भैया खुल के बताओ भैया वो तो आने के बाद पता कि चलेगा। आपका रीजन ये नहीं था कि साजन के टक्कर का कोई साउंड हो उधर की साइड का, जो हम इस चीज को एक चीज बताऊं, एक चीज मैं बताता हूँ, तोड़ किस चीज का नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हाँ, जो चीज इसमें बनी है वो बिगड़ी भी है, और जो बिगड़ी है वो सुधरी भी है। किस चीज का तोड़ नहीं है बताओ? सार्जन का तोड़ अगर पावर है तो पावर का भी तोड़ कोई होगा? बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं होगा। हमारे मेरठ के साउंड है, काफी अच्छे साउंड है, बढ़िया साउंड है, हम लेके गए हैं। बाहर के साउंड अब आ रहे हैं, ठीक। अब क्रेज चल गया बाहर के साउंड होगा। हवा तो चारों तरफ को चलती है, ऐसा तो है नहीं एक तरफ की हवा चलती है, यहाँ तक कि कूलर में भी स्विंग दिया जाता है, इधर को इधर को इधर को इधर को। नहीं, अब वैसे माहौल लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाला जो ये मेला है ये बाहर के डीजे वालों का ही रह जाएगा। आज ही हो ऐसा जाएगा, कुछ संभावनाएं बढ़ने लगी। शुरुआत भी लग रहा है। तो हुई है डीजे की बाहर से देखो आने जी, शुरुआत तो हो गई, ठीक है। मतलब एक तो होती थी कि उत्तर प्रदेश के डीजे हैं, कोई गाजियाबाद का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर कोई सीमा नहीं रही है। हाँ, अब तो कहीं से भी साउंड आ सकता कोई कहीं नहीं बंधा हुआ। है। और नाम देखो सबको चाहिए। शिवम भाई, मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी, तो आप बोल रहे थे कि मुझको एक डीजे लाना है एक बार अपने लाइफ में, वो भी थाईलैंड से।
उसको भी देखिए। पहले पावर म्यूजिक तो आने दो। एक चीज और, अब जो चीज पूरी हो रही है, जिस चीज के लिए बोला उसको तो देखो क्या होगा। बाकी इच्छा तो है ना इच्छा तो पता नहीं किसकी क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि पावर म्यूजिक डीवीडी प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे सब लैपटॉप फोन और इस तरीके से यूज करते हैं। बस तो सॉन्ग गाने ही रहे हैं उससे भी। लैपटॉप से बजा लो या रोबोट को बिठा कर बजवा लो, बजेगा तो गाना ही ना, गाना वो भी बज रहा है। शिवम ये क्वेश्चन है भैया, जैसे पावर म्यूजिक आ रहा है तो उसे प्ले मतलब यहीं का बंदा करेगा अपना यूपी का या झारखंड का ही बंदा प्ले करेगा? झारखंड का नहीं, वेस्ट बंगाल का। अच्छा शिवम भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी है। इस साल डीजे सार्जन बुक होता है तो पावर म्यूजिक उससे कंपटीशन करेगा या नहीं? ये पार्टी मेंबर बीच में नहीं बोल सकता। देखो भैया, ये एक अगर सपोज करो बुक हो भी जाता है, जब बगल में लगेगा तो है ही, साउंड ऐसे तो है नहीं होने का है हरिद्वार से मेरठ तक। अब जब बगल में लगेंगे थोड़ा बहुत तो भाई गाने का कंपटीशन होगा। अरे मैं फाइनल बता देता हूँ, साउंड सिस्टम ला कहीं के लिए है। नहीं नहीं, मनोरंजन तो अलग छोड़ दो, बाबा की भक्ति के लिए तो आएगा, लेकिन जब कोई बराबर में लगाएगा तो भागने का थोड़ी तुम दबागे। नहीं, उसके सामने साउंड बंद ही नहीं कर सकते, वो भी अपना बजाता हुआ रहेगा और हम भी अपना जवाब तो पूरा ही दिया जाएगा ना, चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ का डीजे वाला हो चाहे बाहर का डीजे वाला हो। एक बात अपनी भाषा में कहती, हमारा किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं। बिल्कुल, हम कंपटीशन करने जा ही नहीं रहे, हमें तो अपनी कामन लेकर आनी है। ठीक, दूसरी चीज जिसका मन है उसका वेलकम। साफ सफाई को लेकर आप क्या हमसे कहना कंपटीशन चाहेंगे? क्या होगा? प्यार में आएगा तो गाना बजाएंगे, दोस्ताना नहीं आएगा तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बजाएंगे ज्यादा नहीं कॉपी शिवम भैया, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पावर म्यूजिक को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी करते हैं और उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो देखनी बंद कर दो, चुपचाप अपना मनोरंजन लो। किसी को कुछ कहो मतलब तो किसी को कुछ कहो तो गलत ही होना है। शिवम भाई, जो हमारे बाहर भी है, टोले वाले हैं, कावड़िए हैं, उनको लेकर जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज के लिए जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, वो विशेष तौर से भाई देखो, सबसे यही कहना विशेष तौर से कि भाई हरिद्वार देवों की नगरी है, ठीक जी, और यात्रा सभी की सभी जगह तक जाती है, कोई कहीं से आ रहा है लेकर, कोई कहीं से जा रहा है, ठीक जी। तो ये भैया तो नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि भैया सफाई अभियान तो बहुत जरूरी है, और जो वर्कर इस काम को करते हैं उनके दिल से पूछो तो इस चीज़ का विशेष तौर से तो ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सादगी में जीना है तो स्वच्छ तो रहना पड़ेगा। शिवम भाई, एक चीज़ और है, जैसे कि अभी पावर म्यूजिक ने अपनी टेस्टिंग करी थी, आपने देखी होगी, तो वैसे लगा दिया था जैसे एक तरीके से डीजे सार्जन का लगता है, तो उसमें बहुत सारी कॉपी कमेंट आ रही थी कि कॉपी कॉपी कॉपी। भाई कॉपी क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सपोज करो दीपक मामा ही हमारे, इनका एक स्विफ्ट गाड़ी है, कल को मैं स्विफ्ट गाड़ी ले लूँ तो कॉपी हो गई क्या? 1000 गाड़ी बननी है, कोई किसी के जैसा सेटअप नहीं बन नहीं सकता। भैया, होती है, वो कहेगा देख मेरी देख के स्विफ्ट लिया है तो सेटअप को लगाने का तरीका थोड़ा चेंज होगा या कुछ ऐसा? नहीं, सारे झूले घोड़ी पे बैठने के बाद कोट पैंट ही पहना, उसे भी कॉपी कहते करो। देखो ब्रांड एक अलग चीज है कि हाँ स्विफ्ट है, लेकिन उसके अंदर अगर सीट पे बैठा हूँ, अगर मैंने ब्राउन कलर की लेदर सीट लगा लेना, आपके सामने वाले ने ब्राउन कलर की लगा दी, मैंने उस पे स्टेचू लगा रखा भोलेनाथ का, अब या आदिनाथ का दूसरे ने भी लगा दो तो फिर तो कॉपी है। भैया कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनने की है? ऐसी टी शर्ट उन्हें भी की के एक ही बिक के रह गई। मैं वही चीज बता रहा हूँ, डिफरेंट है ना, कॉपी करने में भी डिफरेंट है। अंबानी को बता दो भाई, अंबानी कर सकता है वो चीज, ये जो चीज एक बन गई वो दोबारा नहीं आनी है। पैसा लगता है, बिगर पैसे की तो काम है नहीं। एक कलर की भी डिब्बी आएगी तो वो भी तो पैसे से ही आएगी। तो भैया जिसका मन करे वो सब कॉपी कर लो, वो बनाओ भैया जैसा मन जिसका करता हो। मतलब जिस पे कॉपी करी जा सके वो करके देख लो। देखो कॉपी करो, पैसा लगेगा भैया। अच्छे क्वेश्चन पूछो यार, लंबी हो रही आपने पावर म्यूजिक साउंड सुना है, आपको कैसा लगा? भाई मुझे मजा आया, मुझे सुनने का, मैं जब उससे संतुष्ट हो गया उसके बाद ही बुक कराया। हर साउंड भी है ना, देखो करीब करीब जनवरी में बुक हो गया था, शुरू गई 1-2 जनवरी को, पर हमने अपडेट नहीं दी थी। मैंने कहा भाई लड़ाई वड़ाई ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, जैसे 2024 में हुआ था। हम नहीं चाहते कि दोबारा से वही माहौल पैदा हो। नहीं, ये बात तो मैंने देखी वीडियो में, और भी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने बीच में हाँ एक चीज जोड़ दी, मैंने बाद में बोल दिया था कि मैंने कैंसिल कर दिया। बहुत सारी पब्लिक जितने भी थे सब मायूस हो गए सुनने के बाद। वही मैंने भैया जानबूझ के बोला था कि जिससे ये सब चीज राड ना हो, कुछ चीज शांत हो जाए। अरे देखो हुई भी ऐसी बात नहीं हुई हो, आपको सबको दिखा भी होगा, सब चीज शांत भी हुई।
अब दोबारा अपडेट दी है, फिर दोबारा चालू हो रही है, पर हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है अभी ऐसा। जिसको जो करना वो कर सकता है। मैं तो भैया हम कावड़ लेने जा रहे हैं, झगड़ा करने नहीं जा रहे। और आप खूब करो बैठ के, मैं कह रहा हूँ खूब मजे लो तुम मुझसे। और ऐसी वीडियो और बनाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। शिवम भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, ये जो 21-24 का माल रेडी हुआ है इनका, ये स्पेशल यहीं के लिए रेडी हुआ था? भाई स्पेशल कुछ नहीं है, स्पेशल जो आएगा वो अपना महीने में देख लेना, उस टाइम पता चलेगा स्पेशल क्या आया स्पेशल क्या आया। नहीं ऐसा है कि कमेंट्स आते थे और लोगों ने देखा और आपने भी कमेंट देखा है तो आते रहेंगे, कमेंट पे जाएंगे ना, आप- भाई कुछ काम मैं करने के ही अपनी नहीं की है। बात करो, चलो ठीक है, हमने भी देखा कस्टमर कि उसमें जो स्पीकर लगाते थे 8 लगाते थे 6 लगाते थे, वो अब 2 लगा रहे हैं 21-24 इंच में। तो क्या वही अरे वो चीज पता नहीं भैया ने इसलिए कर दिया कि यहाँ पर आने के बाद क्या बनूंगा भी स्मार्ट लग रहे 10 लग रहे, सारी दुनिया क्या तुझे साउंड वालों ने ऐसा होता है, लगाने से पहले वो अपना सेटअप देखते हुए कितना चौड़ा बांधना है, कितना ऊंचाई बांधना। अब हमारे यहाँ पे ऊंचाई तो भैया कम से कम ही रखी जाएगी, क्योंकि इतनी भी नहीं रख सकते, तार वगैरह भी है, पेड़ भी पड़ते हैं रास्ते में, सारी चीजें। अब वो तो साउंड अपना ऐसा इस तरीके से बांधते हैं सुबह करते हैं, ठीक है ना, तो उनके साउंड के नीचे तो खड़े रहना बेकार है, सब आएगा दिक्कत परेशानी में। क्योंकि भैया ऐसा है, उन्हें जिस तरीके से भी बांधना है, चलाना होना है, बजाना होना है, हमें तो एक यात्रा करनी है और अपना आनंद लेना है। तो हम तो आनंद के लिए पैसा भूख रहे हैं भैया, आनंद लेना हमें। तो वो आएंगे अपना जिस तरीके से भी उन्हें बजाना अपना बजाओ, लेकिन हाँ उन्होंने एक हमसे वादा कर रखा है और वो ये आशा करता हूँ कि वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि आपकी नाक नीची नहीं होगी, चाहे कोई भी साउंड आती है नीची नहीं होगी, ये वादा है उनका। शिवम भाई मैं आप सभी पार्टी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो कि बहुत जरूरी है। कई बार जब हम कावड़ यात्रा वहाँ से डीजे जो लेके आते हैं तो कई गांव पड़ते हैं वहाँ पे जो कि डीजे पे आके जाति बिरादरी के गाने बजवाते हैं, जबकि जो हमारी हिस्से की जो कावड़ यात्रा है ये धार्मिक यात्रा है। लेकिन उस दौरान कुछ गांव वाले वहाँ के उस दौरान अपनी जाति बिरादरी का गाना बजवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए। और बाकी हम किसी की चीज़ को कोई रोक भी नहीं सकता अकेला बंदा, जब करोगे तो सारे एक इकट्ठा होकर करेंगे किसी चीज़ पे तो कामयाब हो सकते, वरना नहीं होगी। जब तक एकता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं अभी होगा। हमारे वेदांत भाई ने एक बात पूछी थी कि वो ईडीएम भी बजाएगा क्या, आप फिल्मी गाना भी चलो ना करो, दोहरा खड़ा होगा तो सुनाई नहीं आवे, सिवाय भाई पे सुनते गाना ही समझ में नहीं आने का, उसका ना आने का, ना आने का। बांग्ला गाने बजाएगा जी वो सारे हमें नहीं चलेगी बस। आप लोगों ने देखा होगा जब हम डिफरेंट लैंग्वेज का गाना सुनते हैं, हमारे हिंदी मूवी में